अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में कुछ नहीं जानते तो आज की वीडियो आपको मुकम्मल गाइड करेगी, क्योंकि आज हम ऐसी प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे जो आपने सेल नहीं करनी, और आज हम ऐसी प्रोडक्ट के बारे में भी देखेंगे जिसको आप सेल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, और आप ऐसी प्रोडक्ट के बारे में भी आप देखेंगे जिसको आप सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं और ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सबसे बड़े ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग के चैनल अलबारिजान पे आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में बड़ा प्रीमियम कंटेंट है, बड़ा रिच कंटेंट है, क्योंकि आज हम मुकम्मल तौर पर मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग को डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग को डिस्कस करेंगे, बल्कि आज हम ऐसी प्रोडक्ट्स को भी फाइंड आउट करेंगे जो आपको नुकसान दे सकती हैं। अगर आप वो प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितना मर्जी पैसा लगा लें, वो प्रोडक्ट आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं देंगे। और आज हम ऐसी प्रोडक्ट के बारे में भी सर्च आउट करेंगे जो प्रोडक्ट आपको पैसा दे भी सकती है, जो आपको नुकसान भी दे सकती है। मतलब वो प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट की तरफ भी लेके जा सकती है और वो प्रोडक्ट आपको नुकसान की तरफ भी लेके जा सकती है। और आखिर में मैं आपके सामने उस प्रोडक्ट को भी सर्च करूंगा जो आपके लिए ढेर सारा प्रॉफिट कमा सकती है, जो आपकी विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है, जो आप अकाउंट पे लिस्ट करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, गौर से देखनी है। अगर आप इसके नोट्स बना लें तो मैं कहता हूं क्या ही बात है, ये आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। तो दोस्तों आइए चलते हैं प्रैक्टिकल तरफ, और मैं आपको शुरू से गाइड करूंगा। शुरू से एक 0 पॉइंट से मैं आपके साथ हर चीज़ को प्रैक्टिकली शेयर करूंगा, ताकि आप वो देखें, सीखें, और आप घर बैठ के बगैर कोई पैसा दिए, बगैर घर से निकले, अगर आप लड़की हैं तो ये तो आपके लिए वीडियो समझ ले ब्लेसिंग है कि आप घर में बैठ के इतना रिच कंटेंट देख रही हैं। अगर आप लड़के हैं तो आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके टाइम ज़ाया करने की बजाय आप घर बैठ के इतना रिच कंटेंट देख रहे हैं और आप लर्न कर रहे हैं। तो दोस्तों ज़रूर देखिएगा और एंड पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल तरफ। तो मैं आपके सामने दोस्तों शुरू से मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे गूगल से मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे सामने ये गूगल ओपन है और दोस्तों मैं यहाँ पे amazon.com ओपन करता हूँ। ये दोस्तों मैंने amazon.com यहाँ पे लिखा और मेरे सामने ये अमेज़ॉन ओपन हो चुका है। आप भी जब लिखेंगे तो आपके सामने भी अमेज़ॉन इसी तरह का ओपन होगा। और दोस्तों याद रखिएगा, जब भी हम FBA होलसेल की बात करते हैं तो हमारे लिए मार्केट प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप मेरे सामने दोस्तों यहाँ पे देखें, जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है। मतलब कि जब मेरी प्रोडक्ट डिलीवर होगी तो मेरी प्रोडक्ट पाकिस्तान को डिलीवर होगी, और ये पाकिस्तान की मार्केट को सामने रख के, पाकिस्तान की डिलीवरी के पॉइंट को सामने रख के ये मेरे सामने मार्केट ओपन हो चुकी है। लेकिन दोस्तों होता कुछ यूँ है, जब हम FBA होलसेल में करते हैं तो हम अगर खुद सेल करना चाहते हैं, अगर हम खुद अपने अकाउंट को चलाना चाहते हैं, तो भी हमें मार्केट प्लेस को सामने रखना है। और अगर हम एज ए VA काम करते हैं तो हमें क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक चलना होता है। हमारा क्लाइंट हमें ये भी कह सकता है कि भाई आपने UK की मार्केट में काम करना है, आपने USA की मार्केट प्लेस में काम करना है, आपने जापान की मार्केट प्लेस में काम करना है। तो जिस मार्केट प्लेस में आपने काम करना होगा, उसी मार्केट प्लेस में आपने प्रोडक्ट को हंट करना है, उसी मार्केट प्लेस में आपने सर्चिंग करनी है। तो इसलिए सबसे पहले नंबर पे जो यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है, अगर आपने USA की मार्केट प्लेस में काम करना है तो यहाँ पे USA होना ज़रूरी है, और अगर आपने UK की मार्केट में काम करना है तो यहाँ पे UK होना ज़रूरी है, और अगर आपने जापान की मार्केट में काम करना है दोस्तों तो यहाँ पे जापान होना ज़रूरी है। तो मैं आपको एक मार्केट से दूसरी मार्केट में मूव करके दिखाऊंगा, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि हमने मार्केट प्लेस में शफल कैसे होना है, एक मार्केट प्लेस से दूसरी मार्केट प्लेस से कैसे जाना है। यहाँ पे इस वक्त जब आप पाकिस्तान में अमेज़ॉन ओपन करेंगे, amazon.com लिखेंगे तो आपके सामने ये पाकिस्तान आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बात शेयर करता चलूँ, जब हम amazon.com ओपन करते हैं, .com की बात कर रहा हूँ, जब हम amazon.com ओपन करते हैं तो हमारे सामने बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप USA की मार्केट ओपन होती है।
हमारे सामने यूएसए की मार्केट ओपन हो जाती है, जिसमें एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जो हमारे सामने ये जो फ्लैग आपको नज़र आ रहा है, ये इस वक्त अमेरिका का है, ये इस वक्त यूएसए का है। तो इसलिए दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट ये मार्केट हमारे सामने यूएसए की ओपन होती है। लेकिन मैं आपको सारी मार्केट चेंज करके दिखाऊंगा, मैं आपको सारी मार्केट्स में मूव करके दिखाऊंगा कि आपने एक मार्केट से दूसरी मार्केट में कैसे जाना है। यहाँ पे जब हम amazon.com लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यूएसए की मार्केट ओपन होगी। लेकिन मैं अब आपको दिखाऊंगा कि आपने यूके की मार्केट में कैसे जाना है। शुरू से मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ google.com। तो दोस्तों जब मैंने google.com लिखा तो अब मैं यहाँ से यूके की मार्केट में मूव करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा amazon.com.uk। मैंने यहाँ पे amazon.com.uk लिखा और यहाँ पे जब मेरे सामने जो वेबसाइट का लिंक आया मैंने उसको क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें डिलीवर टू लिवरपूल L18 यहाँ पे मेरे सामने आ चुका है। इसका मतलब है कि amazon.com.uk जो डोमेन है ये इस वक्त मुझे यूके की मार्केट में ले आई है। आप इस साइड पे देखें, इसकी राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे हमारे सामने यूके का फ्लैग आपको नज़र आ रहा है। ये फ्लैग, ये झंडा, ये इंडिकेट करता है कि इस वक्त मेरे सामने यूके की मार्केट ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों मैं आपके सामने पाकिस्तान से मैंने यूके की मार्केट को ओपन किया, अब मैं यूके की बजाय जापान की मार्केट को ओपन करता हूं। मैं आपके सामने 2-4 मार्केट्स को ओपन करूंगा, 2-4 मार्केट प्लेस को चेंज करूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको मार्केट प्लेस चेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब मैं दोस्तों फिर बैक जाता हूं। अब मैं यहां से एक और मार्केट प्लेस को करूंगा। मैं लिखूंगा यहां पे amazon.co.jp। amazon.co.jp मैंने लिखा तो दोस्तों मेरे सामने इस वक्त जो मार्केट प्लेस ओपन होगी, जी दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नज़र तो आपको डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो फ्लैग आपको नज़र आ रहा है ये जापान की मार्केट का है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जापान की मार्केट में हैं लेकिन यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है। दोस्तों पाकिस्तान इसलिए आ रहा है कि हमारी ये लोकेशन पाकिस्तान की है, इसलिए यहाँ पे आएगा। लेकिन अगर आप जापान के किसी भी शहर का जिप कोड लिखेंगे तो आपके सामने जापान की उस शहर की इस लिहाज से आपके सामने मार्केट आ जाएगी। जिप कोड की भी प्रैक्टिस मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी हमने देखा, हमने पाकिस्तान से यूके में मूव किया, पाकिस्तान से जापान में मूव किया। अब मैं आपके सामने इंडिया की मार्केट में ओपन करके दिखाता हूँ कि हम इंडिया की मार्केट में कैसे जाते हैं। यहाँ पर मैं .in लिखता हूँ, amazon.co.in लिखता हूँ और उससे हम जाएंगे इंडिया की मार्केट में। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके सामने इंडिया का फ्लैग नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि अब हम इंडिया की मार्केट में हैं। तो दोस्तों हम पहले पाकिस्तान से यूके में गए, यूके से जापान में गए, जापान से इंडिया में गए और अब हम जाते हैं अमेरिका की मार्केट प्लेस में, यूएसए की मार्केट प्लेस में, ताकि हम वहाँ पे जाकर अपनी प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग को कर सके। तो मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ amazon.com और फिर मैं आपके सामने यूएसए की मार्केट में आपको जिप कोड के ज़रिए मूव करके दिखाता हूँ। इस वक्त हमारी चूँकि लोकेशन पाकिस्तान है तो यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है। आप इस साइड पे देखें, राइट साइड पे यूएसए का फ्लैग नज़र आ रहा है, तो आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट यूएसए की मार्केट है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जिप कोड की मदद से यूएसए की किसी भी स्टेट में जाकर दिखाऊंगा। तो मैं आपके सामने एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे गूगल पे लिखता हूँ न्यूयॉर्क जिप कोड। जब मैंने यहाँ पे न्यूयॉर्क जिप कोड लिखा तो आप देखिएगा यहाँ पे मेरे सामने न्यूयॉर्क के जिप कोड आ गए हैं 10001, 10002, 10003, 10004, 10005, 10006, 10007, 8, 9 और 10010, 10011, 10012। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास न्यूयॉर्क की स्टेट के जो कोड हैं वो 5 डिजिट पे है, वो 5 डिजिट पे कोड मेरे सामने है। इनमें से मैं कोई भी कोड लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पर मैं 10001 को सिलेक्ट करता हूँ और मैं आपके सामने अब जाता हूँ यूएसए की मार्केट में। मैंने डिलीवर टू पाकिस्तान के ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है एंटर यूएस जिप कोड और मैं 10001 को पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे डन करता हूँ, मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और डन करता हूँ। और दोस्तों
तो आपके सामने ये यूएसए की मार्केट आ चुकी है। ये आपके सामने यूएसए की मार्केट आ चुकी है। अब हम करेंगे अपनी प्रॉपर हंटिंग का स्टार्ट। लेकिन मैं आपको एक बात शेयर करता चलूं, हमने इसको मार्केट प्लेस को इतना ज़्यादा डिस्कस क्यों किया, क्यों मैं बात करता हूं कि आपने जिस मार्केट प्लेस में काम करना है वहां पे आपकी हंटिंग करना ज़रूरी है, वहां पे आपने सर्च करना है, वहीं पे आपने प्रोडक्ट खरीदनी है और वहीं पे आपने बेचने की कोशिश करनी है। दोस्तों एक्चुअली बात को ज़रा समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं यूके की मार्केट को देखता हूं, तो जब मैं यूके की मार्केट को देखता हूं और मैं वहां से प्रोडक्ट को खरीदता हूं और वहां पे ही बेचना मेरे लिए आसान होगा, क्योंकि जहां से मैं प्रोडक्ट खरीदता हूं तो वहां के लोगों का उन प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, वहां पे वो प्रोडक्ट नीड ज़्यादा समझी जाती है, वहाँ पे उस प्रोडक्ट की रिसर्च ज़्यादा होती है, वहाँ पे उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है। और ये भी तो हो सकता है कि आप दूसरी मार्केट प्लेस से वैसे ही प्रोडक्ट खरीदें और आप उसको एक और मार्केट प्लेस में जाके बेच दें। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक प्रोडक्ट को यूएसए की मार्केट से हंट करते हैं और आप उसको यूके की मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप यूएसए की मार्केट से एक यूके की मार्केट में जाके चीज़ को बेचते हो तो क्या आपको उसकी शिपिंग कास्ट नहीं पड़ेगी? डेफिनेटली आपको शिपिंग कास्ट पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आप सस्ती समझ के यूएसए से खरीदें, लेकिन जब आपकी शिपिंग कास्ट वहाँ पे जाए तो वो चीज़ बजाय सस्ती होने के वो चीज़ महंगी भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि वो आपको प्रॉफिट की बजाय लॉस देना शुरू कर दे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं वजीराबाद में हूँ, मैंने वजीराबाद से एक मेज़ खरीदना है, मैंने एक टेबल खरीदना है, तो मैं वजीराबाद की मार्केट से देखता हूँ यहाँ पे भी टेबल अवेलेबल हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ यार गुजरात एक बड़ा शहर है वजीराबाद से, गुजरांवाला एक बड़ा शहर है वजीराबाद से, तो मैं गुजरात की तरफ अपने आप को मूव करता हूँ। जब मैं गुजरात से वैसा ही टेबल लेके आता हूँ तो मुझे पता चलता है वो 3,000 रुपया तो मैंने किराया दे दिया, जबकि यहाँ से अगर मैं टेबल लेता तो वो मुझे 1,000 रुपया महंगा मिलना था। जो 3,000 रुपया मैंने किराया दिया है, बजाय वो टेबल मुझे सस्ता मिलने के, शिपिंग कॉस्ट डाल के, कार्गो की प्राइस डाल के, वो चीज़ तो मुझे महंगी मिल रही है। तो इसलिए कोशिश ये करते हैं कि आपने जब एफबी होलसेल करना हो तो आप उसी मार्केट प्लेस में हंटिंग करते हैं, उसी मार्केट प्लेस से चीज़ को ख़रीदते हैं और उसी मार्केट प्लेस में चीज़ को बेचने की कोशिश करते हैं। तो अब हम अपनी प्लान के मुताबिक ऐसी प्रोडक्ट को देखते हैं कि जिसको आपने बेचना नहीं है, जो प्रोडक्ट आपके लिए लॉस साबित हो सकती है, जो आपको नुकसान दे सकती है, जो आपको किसी भी सूरत में प्रॉफिट नहीं देगी। तो मैं दोस्तों आपके सामने एक ऐसी प्रोडक्ट को लेके आता हूं जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगी। क्यों प्रॉफिटेबल नहीं होगी? क्योंकि वो आपको एक ख़ास कंडीशन पे आके वो आपको ऐसी जगह पे लेके आती है जहां पे आप कभी भी प्रॉफिट में उसको बेच नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन किया, अब इस प्रोडक्ट की मैं मुकम्मल हंटिंग करूँगा। मुकम्मल तौर पर मैं इस प्रोडक्ट को सर्च आउट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस वजह से हमने इस प्रोडक्ट को छोड़ा, किस वजह से मैंने ये कहा कि हमने ये प्रोडक्ट नहीं सेल करनी, क्योंकि ये हमें नुकसान दे सकती है। साथ साथ मैं इस प्रोडक्ट को सर्च करूंगा, साथ साथ मैं इस प्रोडक्ट को डिस्कस करूंगा और साथ ये जो मेरा यहाँ पे हंटिंग का क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया भी मुकम्मल तौर पर मैं फिल करूँगा ताकि आपको भी समझ आए कि आपने एक हंटिंग का जो क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया की शीट है, उसको आपने कैसे फिल करना है। और फिल करने के बाद आपने एक ख़ास पॉइंट पे जाके देखना है, हो ये क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा नहीं उतर रहा, तो इसलिए मुझे अब इस प्रोडक्ट को छोड़ देना चाहिए। जी दोस्तों, तो मैं आता हूँ अपनी इस प्रोडक्ट के ऊपर। सबसे पहले जो मेरा हंटिंग क्राइटेरिया है यहाँ पे आता है एसन। मुझे इस प्रोडक्ट का एसन को फाइंड आउट करना है। अब मैं अपने इस प्रोडक्ट को मूव करता हूँ डाउन, और डाउन मूव करते करते दोस्तों यहाँ पे इस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट डिटेल्स मेरे सामने है। प्रोडक्ट डिटेल्स में मैंने इसके एसन को कॉपी किया और एसन को कॉपी करने के बाद मैं अपनी क्राइटेरिया शीट में पेस्ट करता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे एसन को पेस्ट कर दिया। एसन मैंने सबसे पहले क्यों पेस्ट किया, उसकी वजह यह है कि जितनी भी यहाँ पे प्रोडक्ट होती हैं, हर प्रोडक्ट का एक अपना एसन नंबर होता है, सिवाय किताबों के। अमेज़ॉन के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट लिस्ट होती हैं, हर प्रोडक्ट का एक अपना एसन नंबर होता है, सिवाय किताबों के।
एसन का क्या फ़ायदा है? एसन एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसा कि मैं पाकिस्तान में हूँ तो मेरा एक CNIC नंबर होगा और हर पाकिस्तानी का CNIC नंबर दूसरे से अलग होगा। आप किसी भी, जैसे कि नादरा वाले हैं, वो आपका CNIC नंबर अपने सिस्टम में एंटर करते हैं और आपके सामने पूरी डिटेल उनके सामने आ जाती है। किसी भी शख्स का CNIC नंबर वहाँ पे लिखते हैं, डिटेल फ़ौरन से सामने आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी प्रोडक्ट का एसन यहाँ पे लिखते हैं, पेस्ट करते हैं, और जब हमने उसको सर्च करना हो तो सिंपल हम उसका एसन वहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखते हैं और वो प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाती है। या फिर ये भी होता है कि जब हमने अमेज़ॉन में कोई केस ओपन करना हो, हमने किसी प्रोडक्ट की डिटेल अमेज़ॉन को भेजनी हो, तो हम अमेज़ॉन को उसका एसन ही भेजते हैं और उस एसन की मदद से अमेज़ॉन ये समझ लेता है कि अब ये कौन सी प्रोडक्ट है। बाकी डिटेल अमेज़ॉन खुद ही सर्च कर लेता है। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले नंबर पे उसका एसन पेस्ट कर दिया। उसके बाद प्राइस की बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस वक्त इसकी मैं अगर प्राइस देखूँ तो इसकी प्राइस है यहाँ पे $19.99। $19.99 यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। और दोस्तों मैंने $19.99 यहाँ पे पेस्ट कर दी, जो प्राइस मेरे सामने थी। प्राइस भी मैंने पेस्ट कर दी। और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों इसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़। नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ की बात करूँ तो यहाँ पे इसके आ रहे हैं 42 इसके रिव्यूज़ हैं। यहाँ पे मैंने एज इट इज़ के नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ 42 मैंने यहाँ पे लिख दिए। और दोस्तों उसके बाद अगर रेटिंग की बात करें तो मैंने इसके स्टार के ऊपर क्लिक किया तो इसकी रेटिंग जो मेरे सामने आई वो 4.1 थी आउट ऑफ 5। 4.1 रेटिंग मेरे सामने है, तो मैंने दोस्तों यहाँ पे 4.1 लिख दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि ब्रांड इन या आउट। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट जिस ब्रांड ने बनाई है, क्या वो इसको सेल कर रहा है। अगर वो ब्रांड इसको सेल कर रहा है तो हम लिखेंगे इन, और अगर इसको सेल नहीं कर रहा तो हम लिखेंगे आउट। सबसे पहले मैं देखता हूं क्या वो ब्रांड कौन सा है जो इसको सेल कर रहा है। दोस्तों आप यहां पे देखें, यहां पे नजर आ रहा है विजिट द 32 डिग्री स्टोर। विजिट द 32 डिग्री स्टोर। विजिट द 32 डिग्री स्टोर का मतलब ये है कि जो ब्रांड इसको बना रहा है, जो इसको होलसेल पे सेल कर रहा है, वो है 32 डिग्री। 32 डिग्री के नाम से जो ब्रांड इसको होलसेल पे सेल कर रहा है। आप देखते हैं कि जो इसके सेलर हैं, क्या उनमें ये ब्रांड उसको सेल कर रहा है। अगर सेल कर रहा है तो हम अपनी क्राइटेरिया शीट में उसको इन लिखेंगे, अगर नहीं कर रहा तो हम उसको आउट लिखेंगे। जी दोस्तों, मैंने यहाँ पे देखा शिप फ्रॉम अमेज़ॉन है। शिप फ्रॉम अमेज़ॉन का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस से सेल हो रही है। और उसके बाद सोल्ड बाय 32 डिग्रीज। 32 डिग्रीज स्टोर का क्या नाम था, इस ब्रांड का क्या नाम था, 32 डिग्रीज। और यहाँ पे जब मैंने इसके सेलर को देखा तो शिप फ्रॉम अमेज़ॉन मतलब अमेज़ॉन के वेयर हाउस से सेल हो रही है, जबकि जो सोल्ड बाय है वो 32 डिग्रीज है, मतलब वो ब्रांड खुद इसको सेल कर रहा है। सोल्ड बाय में जब ब्रांड का नाम आ जाए तो इसका मतलब है कि वो ब्रांड खुद इसको सेल कर रहा है। अब मैं इसकी क्राइटेरिया शीट में जाता हूं और ब्रांड इन आउट की जगह पे मैं लिखता हूं कि ब्रांड यहां पे इन हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अब हमने आगे क्या करना है। अब हमने आगे इसको छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि वो ब्रांड खुद इसको सेल कर रहा है। जब ब्रांड खुद इसको सेल करना शुरू हो जाए तो हम कभी भी उस ब्रांड के साथ compete नहीं कर सकते। अब ज़रा सोचिए, एक ब्रांड एक प्रोडक्ट को खुद बनाता है, मैं उस ब्रांड से प्रोडक्ट को लेता हूं, तो क्या मैं उस ब्रांड से कम कीमत पे उस प्रोडक्ट को बेच सकता हूं? कभी नहीं बेच सकता। ये हो ही नहीं सकता कि मैं प्राइस के मुकाबले में उस ब्रांड से अपनी प्राइस को कम रख के बेचूं। ये कभी नहीं हो सकता। ये कभी नहीं हो सकता कि मैं प्राइस के मुकाबले में उस ब्रांड से जीत सकूं, मुझे उससे हारना ही पड़ेगा। तो जब आपने उससे डाउन करके ही बेचना है और आपने हारना ही हारना है, आपने बजाय प्रॉफिट के लॉस कमाना है, तो क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की। आपने इस प्रोडक्ट को फर्दर कोई काम नहीं करना, फर्दर इस पर कोई हंटिंग नहीं करनी, फर्दर आपने इस पर कोई क्राइटेरिया अप्लाई नहीं करना, फर्दर आपने इस पर कोई भी सर्च नहीं करनी, मज़ीद काम नहीं करना, आपने इसको छोड़ देना है।
जी दोस्तों, तो ये वो प्रोडक्ट थी जिसको आपने फ़ौरन से छोड़ देना है, जिसको आप किसी भी तरह से बेचने की कोशिश करेंगे ये आपको लॉस देगी, ये कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती। तो दोस्तों ये आपकी पहली प्रोडक्ट थी। अब हम चलते हैं दूसरी प्रोडक्ट की तरफ, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस प्रोडक्ट को आपने क्या करना है। अपनी क्राइटेरिया शीट में आपने इसको ऐसा कलर देना है कि जिससे ये अंदाज़ा हो जाए कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बड़ी ही नुकसानदेह है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको एक रेड कलर दे दिया। दोस्तों मैंने इसको एक रेड कलर दे दिया, जिसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। अब मैंने इसको रेड कलर दे के दोस्तों ये लिख दिया कि इसका मतलब है कि ये इंडिकेट कर रही है कि ये आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। इसकी बैकग्राउंड इस वक्त रेड है, ये इंडिकेट कर रही है खतरे को कि आपने इस प्रोडक्ट के बारे में सोचना नहीं, इसको आपने छोड़ देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ कि जिसके बारे में हम देखेंगे कि वो क्या कहती है। वो कौन सी प्रोडक्ट है कि जिसको आपने मुसलसल ऑब्जर्व करना है, जिसको आपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, जिसको आपने मुसलसल वॉच करना है, जिसको आपने मुसलसल देखना है, जिस पे आपने बहुत सारा काम करना है। हो सकता है कि वो आपको प्रॉफिट दे, हो सकता है वो आपको प्रॉफिट ना दे, ये उन दोनों कंडीशन के दरमियान है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने इस वक्त ये प्रोडक्ट आपके सामने रख दी है कि जिसके बारे में मैंने अब फर्दर डिस्कस करनी है। जी दोस्तों, ये नंबर 2 पे आपकी प्रोडक्ट मेरे सामने है। ये प्रोडक्ट अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस पे भी मुकम्मल जो क्राइटेरिया है वो अप्लाई करेंगे। इसके एक एक क्राइटेरिया की कंडीशन को डिस्कस करेंगे, आपके सामने सारे स्टैट लिखेंगे और एंड पे जाके देखेंगे कि अब हमने किस जगह पे इस प्रोडक्ट को जाके छोड़ना है या हमने इस प्रोडक्ट को पकड़े रखना है, हमने फर्दर क्या करना है। तो ये प्रोडक्ट मेरे सामने है और सबसे पहले मैं देखता हूं कि मेरी क्राइटेरिया शीट में पहला नंबर है एसन का, तो मुझे इसका एसन यहाँ पे पेस्ट करना है। मैं डाउन मूव करता हूं और चलता हूं मैं इसके एसन की तरफ और दोस्तों मैंने यहाँ से इसका एसन कॉपी किया। एसन मैंने यहाँ से इसका कॉपी किया और मैंने पेस्ट कर दिया अपनी क्राइटेरिया शीट में। सबसे पहले मैंने दोस्तों इसका एसन पेस्ट किया। मैं आपको बताता चलूं कि एसन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बाकी आप सारी चीज़ें छोड़ दें, लेकिन एसन को आप कभी भी पेस्ट करना मत भूलें। मैं बार बार बात कर रहा हूं, पहली वीडियो भी मैंने एसन पे बात की, पहली वीडियो में मैंने एसन के बारे में कहा, पहली प्रोडक्ट में भी एसन के बारे में कहा। अब बार बार कहता हूं कि आपने एसन को पुट करना नहीं भूलना। यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपने बड़ी मेहनत से एक प्रोडक्ट को सर्च आउट किया, लेकिन जब तक आप उसका एसन पेस्ट नहीं करते, एसन नोट डाउन नहीं करते, अपनी क्राइटेरिया शीट में नहीं लिखते, तो वो प्रोडक्ट समझ लीजिए कि हवा में पड़ी हुई है। किसी भी वक्त वो आपकी शीट से जा सकती है, किसी भी वक्त वो आपसे गुम हो सकती है, क्योंकि करोड़ों प्रोडक्ट हैं अमेजोन पे। कैसे सर्च करेंगे आप उसको? टाइटल की मदद से। आप सिर्फ उसके एसन की मदद से सर्च कर सकते हैं। और ये तो मैं कई बार बता चुका हूं कि एसन हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है, सिवाय किताबों के। जिस तरह हमारा CNIC नंबर, हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर यूनिक होता है, बिल्कुल इसी तरह आपका एसन भी अमेजोन के ऊपर यूनिक होता है। तो मैंने इसका एसन पेस्ट कर दिया। सेकंड मैं देखता हूं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसकी प्राइस है $9.48 और यहाँ पे दोस्तों मैंने $9.48 यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज़ आपसे शेयर करता चलूँ, जब भी आप होलसेल की बात करें तो कोशिश कीजिएगा जो प्रोडक्ट आप सर्च करते हो ना, जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे अपने क्राइटेरिया शीट में लिखते हो, उसकी प्राइस $10 से थोड़ी सी ऊपर हो जाए या थोड़ी सी नीचे हो जाए। क्योंकि $10 की जो प्राइस है ये एक बड़ी नॉमिनल सी प्राइस है। $12 भी हो सकती है, $13 भी हो सकती है, $9 भी हो सकती है, $8 भी हो सकती है। लेकिन जब आप $2-3 की बात करेंगे, $4 की बात करेंगे, वहाँ पे मसला ये होगा, वो पंजाबी में कहते हैं ना, गंजी नाएगी क्या हो तो निचोड़ेगी क्या। मतलब आप इसको बेच के प्रॉफिट क्या कमाएंगे? आपने अपनी फीसिस भी पे करनी है, टैक्सेस भी पे करनी है, आपने स्टोरेज फीस भी देनी है, तो आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा? इतना रिस्क लेने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद जब आपको बड़ा थोड़ा सा मार्जिन मिलता है,
तो आप बहुत डिसहार्ट होंगे। लेकिन जब आप $9 की, $12 की, $13 की प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करते हैं तो आपको एवरेज एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। फिर आपको थोड़ा सा हौसला होता है, फिर आपको इनकरेजमेंट मिलती है, फिर आप थोड़ा सा मोटिवेट होते हो कि यार वाकई इतनी मेहनत करने के बाद कुछ आ रहा है। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो प्रोडक्ट $9, $10, $11, $12, $13 तक हो वो प्रोडक्ट आप ज़रूर अपना नोट डाउन कीजिएगा। इसकी प्राइस $9.8 थी तो मैंने यहाँ पे लिख दी। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ पे। तो इसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ कितने हैं दोस्तों? इसके तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हैं। 1,09,934, 1,09,934 इसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हैं। और यहाँ पे सवाल ये भी होता है कि इसके तो लाखों में नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हैं, तो कम से कम कितने रिव्यूज़ होने चाहिए? रिव्यूज़ यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए। सवाल ये पैदा होता है तो इसके तो लाखों में हैं, इसके तो बहुत ज़्यादा हैं, कम से कम कितने होने चाहिए? कम से कम दोस्तों कोशिश करें किसी भी प्रोडक्ट जो आप FBA होलसेल के लिए कर रहे हो, कम से कम उसके रिव्यूज़ 50 से कम नहीं होने चाहिए। 50 से कम उसके नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आई है, इसके बारे में ज़्यादा लोगों ने रिव्यूज़ नहीं दिए हैं, इसके बारे में ज़्यादा लोगों ने अपना फीडबैक नहीं दिया है, इसके बारे में ज़्यादा लोगों ने अपना ट्रस्ट शो नहीं किया है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। लेकिन इस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ लाखों में हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मौके पैदा कर सकती है पैसे कमाने के लिए। तो दोस्तों मैंने इसके रिव्यूज़, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ यहाँ पे पेस्ट कर दिए। नेक्स्ट बात करते हैं रेटिंग की। दोस्तों इसकी रेटिंग मैंने जब इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर मेरे सामने इसकी रेटिंग क्या आती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है इसकी रेटिंग मेरे ख्याल में कम से कम 4.4 से ज़्यादा होनी चाहिए। ओहो 4.7 दोस्तों इसकी रेटिंग आ रही है, 4.7 इसकी रेटिंग आ रही है। तो मैं इसकी देखिए 4.7 आउट ऑफ 5 स्टार्स, 4.7 आउट ऑफ 5 स्टार, अमेजिंग, कमाल की रेटिंग है। लाखों में इसके नंबर ऑफ रिव्यूज़ हैं, 4.7 रेटिंग है। मैं तो इसको ज़रूर यहाँ पे लिखूँगा। मैंने 4.7 लिख दिया। अब यहाँ पे फिर सवाल आ गया कि कम से कम रेटिंग कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए? भाई 5 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैक्सिमम है ही 5, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? दोस्तों कम से कम रेटिंग 4.0 होनी चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट की रेटिंग 4.0 से कम है तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने इसको ख़रीदा तो है, लेकिन इसके बारे में कोई अच्छे रिव्यूज़ नहीं दिए, इसके बारे में कोई अच्छा फीडबैक नहीं दिया, इसके बारे में लोगों ने अपना सेटिस्फैक्ट्री लेवल शो नहीं किया। तो जिस प्रोडक्ट के बारे में लोग पहले से ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं, मैं उसको अपने गले में डाल के क्यों परेशान हूँ? मैं क्यों ना ऐसी प्रोडक्ट को सर्च करूं जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा मुतमिन हों? तो मैं तो उस प्रोडक्ट को सर्च करूंगा ना। तो ये दोस्तों प्रोडक्ट 4.7 रेटिंग रखती है। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग, जो ज़्यादातर लोग थे, जो मेजॉरिटी थी, वो इसके बारे में सेटिस्फाई थी, वो लोग मुतमिन थे। यहाँ पे लिखा है कि जो 5 स्टार है, मतलब 5 आउट ऑफ 5, 85% लोगों ने इसको 5 आउट ऑफ 5 मतलब 100% मार्क्स, 85% लोगों ने 100 में से 100 नंबर इसको दिए हैं। कमाल की बात है, ये तो कमाल की प्रोडक्ट होगी। अभी तक जो मैं बात करूं तो ये प्रोडक्ट अभी तक विनिंग प्रोडक्ट चल रही है। अब इसके बाकी क्राइटेरियाज देखते हैं, बाकी क्राइटेरिया क्या कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रांड इन है या आउट है। तो दोस्तों सबसे पहले इसके ब्रांड की बात करें तो यहाँ पे लिखा है विजिट द स्पार्कलिंग आइस स्टोर। इसका मतलब है कि ये इसका होलसेलर है, जो इसका ब्रांड है वो स्पार्कलिंग आइस के नाम से काम कर रहा है। हम इसकी सेलर में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे इसके ब्रांड सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो दोस्तों मैंने आपके सामने क्लिक किया, दोबारा करता हूं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे लिखा है न्यू 13 फ्रॉम राइट साइड पे, जो यहाँ पे इसकी डिटेल थी सेलर की, मेरे सामने आ गई है। पहले नंबर पे मैं देखता हूं तो दोस्तों शिप फ्रॉम अमेजॉन है और सोल्ड बाय अमेजॉन है। सोचना पड़ेगा, शिप फ्रॉम अमेजॉन है और सोल्ड बाय अमेजॉन है। इसका मतलब है कि इसको अमेजॉन खुद सेल कर रहा
है, इसको अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा है। और जिस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन खुद सेल करे उसके हम बारे में हमें क्या करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए या उसको पकड़ लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपनी क्राइटेरिया शीट में ये लिखता हूँ, अपनी क्राइटेरिया शीट में मैं ये लिखता हूँ कि इसको अमेज़ॉन सेल कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे अमेज़ॉन इन या आउट है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अमेज़ॉन इन है, मतलब इसको अमेज़ॉन सेल कर रहा है। अब सवाल ये पैदा है कि अब इसको अमेज़ॉन सेल कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? जी दोस्तों, हमने उसका स्टॉक चेक करना है, हमने अमेज़ॉन का स्टॉक चेक करना है कि अमेज़ॉन के ऊपर इस वक्त अमेज़ॉन के पास कितना स्टॉक मौजूद है, अमेज़ॉन के पास कितना स्टॉक मौजूद है। जब अमेज़ॉन के पास इसका स्टॉक आ जाएगा मैं देखूंगा, अगर अमेज़ॉन के पास इसका बहुत ज़्यादा स्टॉक है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, तो मैं इसको फर्दर काम नहीं करूंगा। अगर अमेज़ॉन के पास थोड़ा सा स्टॉक है तो फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा। जब अमेज़ॉन के पास इसका स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे सेलिंग मिल सकती है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर दोस्तों, मैंने इसका स्टॉक चेक करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है। यहाँ पे मैंने ऑनलाइन सेलर एडन के नाम से, जिसको ओएस ऑर्डन के नाम से भी लिखते हैं, वो मैंने एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है। और मैं जब उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये देखें, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि टोटल जो इस वक्त अमेज़ॉन के वेयर हाउस में इस प्रोडक्ट का स्टॉक है वो 410 पीसीज का है। टोटल जो स्टॉक है वो 410 पीसीज का है। लेकिन हमारा असल प्रॉब्लम स्टॉक नहीं है, हमारा असल प्रॉब्लम ये है कि क्या वो स्टॉक अमेज़ॉन के पास कितना है, थोड़ा है या ज़्यादा है। अगर थोड़ा है तो फिर मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट में शामिल रखूँगा। अपनी वॉच लिस्ट में शामिल रखने का मतलब है कि मैं इसको फर्दर देखता रहूँगा। जैसे ही अमेज़ॉन के पास स्टॉक ख़त्म होगा अमेज़ॉन यहाँ से मूव कर जाएगा, अमेज़ॉन यहाँ पे एज ए सेलर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखें, यहाँ पे आ रहा है कि FBA जितने भी हैं यहाँ पे उनके पास 0 स्टॉक है, FBM के पास 402 स्टॉक है और अमेज़ॉन के पास 8 पीसीज का स्टॉक है। अमेज़ॉन के पास सिर्फ 8 पीसीज इस वक्त मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि अमेज़ॉन इसको सेल कर रहा है, लेकिन अमेज़ॉन के पास स्टॉक इस वक्त थोड़ा है। और अमेज़ॉन के पास स्टॉक इस वक्त थोड़ा है तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही अमेज़ॉन के पास स्टॉक ख़त्म होगा मैं इसको सेल कर सकता हूं। मेरे लिए ये विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है, क्योंकि जब हम इसकी क्राइटेरिया शीट को देखते हैं तो इसकी प्राइस भी बड़ी नॉमिनल है, इसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, इसकी रेटिंग भी ठीक ठाक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमने ब्रांड के बारे में तो बात की ही नहीं। मैं ज़रा ये चेक कर लूँ कि इसको ब्रांड सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसा कि स्पार्कलिंग आइस के नाम से ये जो ब्रांड है, मैं ज़रा देखूं यहाँ पे कोई स्पार्कलिंग आइस के नाम से है। दोस्तों यहाँ पे मैंने जब इसके सेलर में देखा तो यहाँ पे जो पहला है माउंट टोया सेल के नाम से, ये भी एक FBM है। दूसरा टॉप रेटेड होम गुड्स के नाम से, ये भी एक FBM है। कैशे 33 के नाम से, ये भी एक FBM है। और बुई इंटरप्राइज के नाम से ये भी एक FBM है। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नाम से ये भी एक FBM है। और इनका यूनिक के नाम से ये भी एक FBM है। और उसके बाद एंड पे अगर मैं देखूं तो ऑर्डर हट के नाम से ये भी एक FBM है। हमारे वो दोस्त जो FBM के बारे में ज़्यादा नहीं जानते उनको मैं ये बताता चलूं कि जब आपके सेलर शिप फ्रॉम है, शिप फ्रॉम में भी वही नाम होगा और सोल्ड बाय में भी वही नाम होगा। दोबारा सुनिएगा, जब शिप फ्रॉम में भी वही नाम होगा और सोल्ड बाय में भी वही नाम होगा तो इसका मतलब है कि इसको बेचने वाला इसको FBM सेल कर रहा है, मतलब फुलफिल्ड बाय मर्चेंट सेल कर रहा है। वो इसको अमेज़ॉन के स्टोर से सेल नहीं कर रहा, वो अपने घर से ही इसको शिप कर रहा है। वो अपने अमेज़ॉन के स्टोर की बजाय किसी और जगह से उसको शिप कर रहा है। वो उसको FBA नहीं कर रहा, वो उसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस से शिप नहीं कर रहा। और दोस्तों
याद रखिएगा, जब भी आप प्रोडक्ट होलसेल करते हैं उसमें FBM 5 भी हों, 50 भी हों, 100 भी हों, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो प्रोडक्ट आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है, जिसको FBM जितने मर्जी हों, लेकिन हमारा असल प्रॉब्लम होता है FBA के साथ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब हम अपनी क्राइटेरिया शीट में देखते हैं, ब्रांड इन आउट में हमने देखा वहाँ पे ब्रांड था ही नहीं, तो मैं यहाँ पे आउट कर देता हूँ। अमेज़ॉन यहाँ पे इन हो चुका है। FBA और FBM की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे FBA 0 है, और जो FBM है वो दोस्तों यहाँ पे इस वक्त जो मैंने देखा वो करीबन, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, जो FBA की तादाद है दोस्तों वो यहाँ पे करीब 12 है। यहाँ पे इस वक्त 12 FBM हैं। FBM जितने भी हों कोई मसला नहीं होता, FBA का असल में मसला होता है। लेकिन यहाँ पे FBA 0 है दोस्तों। कम से कम आपके FBA 2 होने चाहिए। FBA कम से कम आपके 2 होने चाहिए। इस प्रोडक्ट में दोस्तों हमने देखा ब्रांड तो सेल नहीं कर रहा, लेकिन इसको अमेज़ॉन सेल कर रहा है। जबकि अमेज़ॉन के पास स्टॉक थोड़ा है, तो इसका मतलब ये है जब अमेज़ॉन इससे बाहर जाएगा, जब अमेज़ॉन इसको छोड़ देगा, तब हम इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इसको FBA तो 0 हैं, इसको कम से कम FBA तो 2 होने चाहिए। हम इसको इस वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, क्योंकि पॉसिबल है कि फ्यूचर में अमेज़ॉन जब चला जाए, अमेज़ॉन इसको सेल ना करें, और यहाँ पे जब दूसरे इसको सेलर बेचने आएँ तो उनके साथ मिलकर हम इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन कलर दे देता हूँ। ग्रीन कलर का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन है। इस प्रोडक्ट को मज़ीद हमने देखना है, इस पे हमने मज़ीद काम करना है, इस पे हमने मज़ीद सर्च करनी है। कुछ वक्त बाद इसको दोबारा देखेंगे कि वाकई अमेज़ॉन यहाँ से जा चुका है, यहाँ पे अमेज़ॉन एज ए सेलर काम नहीं कर रहा। जब अमेज़ॉन एज ए सेलर काम नहीं करेगा, जब दूसरे भी FBA यहाँ पे आ जाएंगे, तब हम इस प्रोडक्ट को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करेंगे, इसके ब्रांड से बात करेंगे और देखेंगे कि अगर यहाँ पे दूसरे सेलर आते हैं तो हम उनके साथ मिल के इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये थी हमारी सेकंड प्रोडक्ट जिसको हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। अब बात करते हैं थर्ड प्रोडक्ट की। ये तो सबसे मेजर प्रोडक्ट होगी, जिसकी एक एक चीज़ को हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, बड़े आराम से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज तक यूट्यूब पे नहीं बताया गया। कोई भी नहीं बताता कि विनिंग प्रोडक्ट किस तरह की होती है, वो प्रोडक्ट किस तरह की है जिसको आपने अपने होलसेल में अपने अकाउंट पे लिस्ट करना है, और वो प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट दे सकती है। तो दोस्तों मैं आपके सामने अभी उस प्रोडक्ट को ओपन करूंगा और आप उस प्रोडक्ट को देखेंगे, आप उसकी क्राइटेरिया शीट को देखेंगे, आपके सामने हम उसको डिस्कस करेंगे, उसकी एक एक चीज़ को देखेंगे, उसकी एक एक क्राइटेरिया शीट में कंडीशन को देखेंगे। ये प्रोडक्ट इस वक्त मेरे सामने है दोस्तों, और देखते हैं ये प्रोडक्ट इस वक्त आपके सामने क्या स्टैट लेकर आती है। ये प्रोडक्ट आपके सामने ओपन हो चुकी है, और हम दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों आपने उसके एसन पे बात करनी है। सबसे पहले आपने उसके एसन पे बात करनी है। मैं इस प्रोडक्ट के एसन को सर्च करता हूँ, और दोस्तों मैं जाता हूँ इसके प्रोडक्ट की डिटेल में। जब मैं प्रोडक्ट की डिटेल में गया दोस्तों, तो मैंने इसका एसन यहाँ पे कॉपी किया। मैंने इसका एसन यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जब आपने किसी प्रोडक्ट को हंट करना है, तो सबसे पहले आपने एसन को पेस्ट करना है। एसन को पेस्ट करने के बाद समझ लीजिए कि सबसे जो ज़रूरी काम था वो आपने कर दिया। आपने उस प्रोडक्ट की जो यूनिकनेस थी वो उसको आपने अपने हाथों में ले लिया। अगर आप उसका एसन कॉपी नहीं करेंगे तो आप करोड़ों की तादाद में यहाँ पे अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट हैं, तो आप कभी भी इस प्रोडक्ट को दोबारा सर्च नहीं कर सकते। ना आप उसकी रेटिंग से सर्च कर सकते हो, ना BSR से सर्च कर सकते हो, ना आप उसके नंबर ऑफ़ रिव्यू से सर्च कर सकते हो, ना आप उसकी प्राइस से सर्च कर सकते हो। अगर आप किसी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे सर्च कर सकते हो तो वो सिर्फ उसका एसन होता है। तो एसन मैंने उसका कॉपी कर लिया। अब नेक्स्ट है इसकी प्राइस दोस्तों। तो मैं इसकी प्राइस देखता हूं कि इसकी प्राइस यहाँ पे कितनी है। दोस्तों इसकी प्राइस है 19.99
डॉलर। दोस्तों इसकी प्राइस मैंने $19.99 मैंने यहाँ पे लिख दी। जैसा कि इससे पहले हमने बात की कि कम से कम प्राइस कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस कितनी होनी चाहिए। मैंने आपसे ये कहा था कि जो प्राइस है वो $10 के राउंड अबाउट होनी चाहिए। इसकी प्राइस 99.99 है, मतलब $20 है, तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक एवरेज है। इस पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ये भी एक एवरेज कस्टमर की रेंज से बाहर नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे बिगनर्स हैं, जो हमारे नए सेल करने वाले हैं, वो अपनी प्रोडक्ट की जो रेंज है वो 10 से 12 $13 करें या 8 से 9 $10 करें। ये उनके लिए ज़्यादा आसान होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इससे ज़्यादा ऊपर जाएंगे, 20, 25, 30 पे जाएंगे, तो आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा बजट आपको देखना पड़ेगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। नो डाउट ये अगर आप इसको इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। ये बात तो है ना, जब आप महंगी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम उसमें यह है कि आपको पैसे थोड़े से ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। चूँकि आप थोड़े से नए हैं, इतना हो सकता है कि आपके पास पैसा ना हो, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। तो यहाँ पे मेरी प्राइस है इस वक्त $19.99। तो नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ पे। तो दोस्तों इसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हैं मेरे सामने 44 दोस्तों। तो मैंने इसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ यहाँ पे लिख दिए 44। जी दोस्तों, मैंने इसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ 44 यहाँ पे लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी रेटिंग की। इसकी रेटिंग क्या है दोस्तों? जब मैंने इसके स्टार के ऊपर क्लिक किया तो इसकी रेटिंग आ गई 4.3 आउट ऑफ 5। ये भी बहुत अच्छी है। कम से कम जो रेटिंग है वो 4.0 होनी चाहिए। इसकी 4.0 नहीं बल्कि 4.1 से भी ज़्यादा, 4.2 से भी ज़्यादा, 4.3 इसकी रेटिंग है। अगर मैं इसके स्टार्स को चेक करूं तो 69% जो लोग हैं उन्होंने 5 आउट ऑफ 5 दिए हैं। मतलब करीब 70% लोगों ने 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स को दे दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मेजॉरिटी है, जो आधे से भी ज़्यादा लोग हैं, उन्होंने 100% इसके ऊपर ट्रस्ट किया है। तो मैं भी इसको ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो इसकी जो रेटिंग है दोस्तों वो है 4.3 मेरे सामने। अब मैं ब्रांड की बात करूं तो क्या ब्रांड इस पे इन है या आउट है? सबसे पहले बात करते हैं कि इसका ब्रांड कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे ब्रांड है इसका टपैटियो। टपैटियो के नाम से इसका ब्रांड है। तो आइए चलते हैं इसके सेलर की लिस्ट में और देखते हैं कि क्या इसके सेलर की लिस्ट में वो ब्रांड मौजूद है। आपको याद है इसके ब्रांड का नाम क्या था? अगर मैं याद करूं तो टपैटियो के नाम से वो ब्रांड था जो इसको सेल कर रहा था। अब देखते हैं कि इसको सेल करने वाले FBM कितने हैं, FBA कितने हैं, अमेज़न इसको सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा, ब्रांड इसको सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन सबसे पहला हमने जो सर्च करना है वो ये देखना है कि जो टपैटियो के नाम का ब्रांड है क्या वो इसको सेल कर रहा है। पहले नंबर पे मैं देखता हूं तो ये शिप फ्रॉम अमेज़न है और सोल्ड बाय होकोको के नाम से है। होकोको इसको सेल कर रहा है, टपैटियो इसको सेल नहीं कर रहा। नेक्स्ट की बात करता हूं तो इसको शिप फ्रॉम ट्रेड विंड है और सोल्ड बाय भी ट्रेड विंड है। इसका मतलब है कि ये FBM है, लेकिन ये वो ब्रांड नहीं है। अब नेक्स्ट जब मैं चलता हूं तो शिप फ्रॉम अमेज़न है और सोल्ड बाय APR डिस्ट्रीब्यूटर है, टपैटियो नहीं है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूं तो शिप फ्रॉम अमेज़न है, सोल्ड बाय ESP कंसल्टिंग है, टपैटियो नहीं है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट चलता हूं, शिप फ्रॉम अमेज़न है और सोल्ड बाय होल्डिंग्स LLC है, टपैटियो नहीं है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट इस पे चलता हूं तो दोस्तों शिप फ्रॉम अमेज़न है और सोल्ड बाय टेनिक्स एक्सचेंज LLC है, टपैटियो तो नहीं है यहाँ पे। अब मैं नेक्स्ट जो बात करूं तो दोस्तों शिप फ्रॉम अमेज़न है और सोल्ड बाय ट्रेड विंड इंडस्ट्री है, टपैटियो तो नहीं है। हमने टपैटियो को देखना था, अगर वो होता तो इसका मतलब है कि इसको वो ब्रांड खुद सेल कर रहा था। जब मैं नेक्स्ट देखा तो शिप फ्रॉम अमेज़न है और सोल्ड बाय नोलो मर्चेंडाइज LLC है, टपैटियो नहीं है दोस्तों। जब मैं एंड पे आता हूँ और मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे फुल फीलिंग्स, इसको शिप फ्रॉम है और सोल्ड बाय भी फुल फीलिंग्स है, ये भी एक FBM है। यहाँ पे टपैटियो दोस्तों यहाँ पे नहीं है। तो मैं अपनी क्राइटेरिया शीट में दोस्तों यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे ब्रांड आउट है। चलो
ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अगर यहाँ पे ब्रांड इन होता तो हम इस प्रोडक्ट पे काम नहीं करते, ब्रांड यहाँ पे नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे अमेज़न इन है या आउट है, तो कोई मसला नहीं। चलते हैं नेक्स्ट की जानब और देखते हैं इसके सेलर की लिस्ट में कि यहाँ पे अमेज़न इन है या आउट है। और ये आपको पता है, अब तो आप माशाल्लाह बड़े सियाने हो चुके हैं कि अमेज़न इन या आउट का मतलब ये है कि जिस प्रोडक्ट को जो शिप फ्रॉम है अमेज़न है, शिप फ्रॉम भी अमेज़न हो और सोल्ड बाय भी अमेज़न हो, तो इसका मतलब होता है कि इस प्रोडक्ट को अमेज़न सेल कर रहा है। जिस प्रोडक्ट को शिप फ्रॉम अमेज़न हो, सोल्ड बाय अमेज़न हो, तो उस प्रोडक्ट को हमने समझना है कि इसको अमेज़न सेल कर रहा है। आप देखते हैं, दोबारा से देखते हैं। मुझे दोबारा देखना पड़ रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं, मकसद सिर्फ ये है कि मेहनत जितनी मर्जी हो जाए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो मैं देखता हूँ पहले नंबर पे शिप फ्रॉम अमेज़न है, सोल्ड बाय हकोमो है। शिप फ्रॉम सोल्ड बाय अमेज़न नहीं है। जब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ तो ये भी शिप फ्रॉम ट्रेड वाइज है और सोल्ड बाय भी ट्रेड वाइज इंडस्ट्री है, तो इस पे भी अमेज़न नहीं है। मैं थर्ड पे आता हूँ तो दोस्तों थर्ड पे यहाँ पे शिप फ्रॉम अमेज़न है और सोल्ड बाय APR डिस्ट्रीब्यूटर्स है, यहाँ पे भी अमेज़न नहीं है। 5 पे मैं देखता हूँ इसको जो सोल्ड बाय है वो ESP कंसल्टिंग है, ये भी अमेज़न नहीं है। और मैं नेक्स्ट पे आता हूँ तो सोल्ड बाय होल्डिंग LLC है, ये भी अमेज़न नहीं है। और नेक्स्ट पे आता हूँ तो टेनिक्स एक्सचेंज LLC है, ये भी अमेज़न नहीं है। उससे नेक्स्ट पे आता हूँ तो ट्रेड विंड इंडस्ट्रीज़ है, ये भी अमेज़न नहीं है। उससे नेक्स्ट पे आता हूँ तो ये है अपेक्स मार्केट LLC है, ये भी अमेज़न नहीं है। जब मैं उससे नेक्स्ट पे आता हूँ तो मर्चेंटाइज LLC है, ये भी अमेज़न नहीं है। उससे फर्दर नेक्स्ट पे आता हूँ तो फुल फील्डिंग के नाम से एक सेलर काम कर रहा है, FBM है, ये भी अमेज़न नहीं है। और आखिर में मैं देखता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आखिर पे मेरे सामने फिर फुल फीलिंग्स के नाम से है, ये भी FBM है, ये भी अमेज़न नहीं है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि इस प्रोडक्ट को अमेज़न सेल नहीं कर रहा। ये भी बहुत बड़ा इशू था कि इसको अमेज़न सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसको अमेज़न सेल नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अमेज़न यहाँ पे आउट है। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है कि इस पे नंबर ऑफ FBA कितने हैं और नंबर ऑफ FBM कितने हैं। दोस्तों इस पे नंबर ऑफ FBA और नंबर ऑफ FBM देखते हैं तो मैं वापस उसी लिस्ट में जाता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ FBA देखूंगा। इस पे शिप फ्रॉम अमेज़न है, नंबर 1 हो गया। और नंबर 2 शिप फ्रॉम अमेज़न है, नंबर 3 शिप फ्रॉम अमेज़न है, नंबर 4 शिप फ्रॉम अमेज़न है, नंबर 5 शिप फ्रॉम अमेज़न है, और नंबर 6 शिप फ्रॉम अमेज़न है, नंबर 7 शिप फ्रॉम अमेज़न है, और नंबर 8 शिप फ्रॉम अमेज़न है। जबकि उसके बाद मैं देखता हूं कि टोटल जो इसके सेलर थे वो दोस्तों यहाँ पे 12 थे। और मैंने यहाँ पे अपनी लिस्ट में देखा कि जो इसके FBA हैं वो यहाँ पे 8 हैं और जो FBM हैं वो यहाँ पे दोस्तों 4 हैं। और यहाँ पे बात क्लियर करता चलूँ कि हमें नंबर ऑफ FBM से कोई मसला नहीं होता, हमें FBA से मसला होता है। यहाँ पे इसके नंबर ऑफ FBA यहाँ पे 8 हैं तो इट्स ओके। नंबर ऑफ FBA अगर 25 से ज़्यादा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 8 हैं तो 8 भी दोस्तों चलेंगे, कोई मसला नहीं आपके लिए। 8, 10, 12, 15 तक आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। आप नेक्स्ट पे जाते हैं तो इसका वेट देखते हैं दोस्तों। जब मैं इसकी प्रोडक्ट की डिटेल पे आता हूँ तो मैंने दोस्तों इसका वेट देखा तो ये था 2.31 पाउंड। तो इजीली मैंने वहाँ से इसको पेस्ट कर दिया। एज इट इज़ मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। और जब मैं नेक्स्ट डायमेंशन पे आता हूँ तो दोस्तों मैंने इसकी डायमेंशन को यहाँ से कॉपी किया और डायमेंशन को मैंने यहाँ से एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और नेक्स्ट दोस्तों इसके BSR की बात करूं तो मैं इसकी प्रोडक्ट की डिटेल पे जाता हूं और इसका BSR है 49,723 दोस्तों। 49,723 को मैंने कॉपी किया और BSR की लिस्ट में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। दोस्तों कम से कम किसी का BSR 50,000 60,000 हो तो हम उसको अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अगर 50,000 से कम है, 40,000 है, 30,000 है, 10,000 है, 5,000 है, 100 है, 25 है, 30 है, 5 है, ये हमारे लिए काबिल कबूल है। लेकिन अगर 60,000 से ज़्यादा होता है तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। वो उसका मतलब ये है कि इसकी सेल बहुत कम है, क्योंकि जब किसी का BSR बहुत ज़्यादा हो तो उसका मतलब है कि उसकी सेल
कम होती है। जब किसी का BSR कम होता है तो उसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। इसका BSR 49,000 है, काबिल कबूल है दोस्तों। नेक्स्ट इसकी कैटेगरी की बात करूं तो कैटेगरी है इसकी ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड। मैं एज इट इज़ इसको कॉपी करता हूं और जब मैंने दोस्त को इसको पेस्ट किया तो दोस्तों हमारी ये हंटिंग का क्राइटेरिया पूरा हो चुका है। इसकी प्राइस भी काबिल कबूल है, नंबर ऑफ रिव्यूज़ भी ठीक हैं, रेटिंग 4.3 है। यहाँ पे ब्रांड भी सेल नहीं कर रहा, अमेजॉन भी यहाँ पे आउट है, FBA यहाँ पे सिर्फ 8 हैं, बहुत अच्छी बात है। FBM जितने भी हों हमें कोई मसला नहीं। वेट सिर्फ 2.31 पाउंड है दोस्तों। यहाँ पे वेट जो है वो 2.5 kg से कम होता तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो पाउंड में भी है और पाउंड सिर्फ 2.31 है। इसका मतलब ये है कि इसका वेट बिल्कुल थोड़ा है दोस्तों। डायमेंशन की बात करूं तो इसकी डायमेंशन 17.63 इंचेस है, 11.34 इंचेस है, 3.98 इंचेस है। मतलब ये इसकी डायमेंशन मैक्सिमम 17 इंचेस है, ये कोई ज़्यादा इसकी डायमेंशन नहीं है। और इसका BSR दोस्तों 49,000 है। अगर 60,000 भी होता तो हमारे लिए कोई मसला नहीं होता, लेकिन 60,000 से ज़्यादा होता तो हमारे लिए मसला हो सकता था। जी दोस्तों, आपके सामने हमने 3 प्रोडक्ट को डिस्कस किया। पहली प्रोडक्ट हमने देखा जिसको ब्रांड सेल कर रहा था, हमने उसको छोड़ दिया, स्क्रीन पे उसको रेड कर दिया। दूसरी में हमने देखा कि उसको ब्रांड सेल नहीं कर रहा था और जबकि अमेजन उसको सेल कर रहा था, हमने उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा और उसको ग्रीन कर दिया। इसका मतलब ये है कि फर्दर इस पर मजीद हंटिंग करेंगे, मजीद इस पर रिसर्च करेंगे। हो सकता है अमेजन इसको बेचना छोड़ दे और फिर हम उसको बेचना शुरू कर दें। नेक्स्ट जो फाइनल प्रोडक्ट थी जिसने आपके सारे क्राइटेरिया को फुलफिल किया और एंड पे दोस्तों जब इसने फुलफिल किया तो हमें पता चल गया कि ये आपको प्रॉफिट दे सकती है। नेक्स्ट फेज में हम इसके सेलर से बात करेंगे, इसके ब्रांड से बात करेंगे, उससे अप्रूवल लेंगे और उससे खरीद कर अपने अकाउंट पे लिस्ट करेंगे। ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहां तक ये जो हमारी थर्ड प्रोडक्ट थी आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, ये आपकी विनिंग प्रोडक्ट थी और आज तक आपने स्क्रीन पे नहीं देखा, आज तक आपने यूट्यूब पे नहीं देखा कि कोई प्रोडक्ट इस तरह विनिंग प्रोडक्ट को दिखाई जाए, इस तरह कोई क्राइटेरिया आपको पूरा करके दिखाया जाए। दोस्तों तो बताइएगा कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, जिसमें हमने आपके साथ डिटेल में ये सारा डिस्कस किया। डिटेल में आपको 3 प्रोडक्ट्स दिखाई, आपको हर तरह की प्रोडक्ट दिखाई, जिसको आपने छोड़ना है, जिसको आपने सर्च करना है, जिसको आपने रखना है, जिसको आपने खरीदना है। तो दोस्तों इस वीडियो को देख के अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे कमेंट करना चाहें, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहें, हमारे इस नंबर 034764061661 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपकी वीडियोस का, और हमें पता चलता रहेगा कि हमारे दोस्त हमारे साथ कितना कोऑपरेट करते हैं। अभी तक दोस्तों जो मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग थी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हंटिंग बाय टूल्स पे काम करेंगे, उस पे टूल के जरिए आपको हंटिंग दिखाएंगे। यहाँ तक अगर आपकी प्रोडक्ट हंटिंग में हमने जितनी भी वीडियोस बनाई, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका फीडबैक हो, मोबाइल सामने रखिए, वीडियो बनाइए, हमारे इस नंबर 034764061661 पे आप सेंड कीजिए और हमें पता चलता रहे कि हमारी ऑडियंस हमारे बारे में क्या राय रखती है, कितना लर्न कर रहे हैं, कितना सीख रहे हैं। सीखना सिखाना ही असल मकसद है। अगर आप सीख रहे हैं तो हमारा मकसद पूरा होता है। तो मिलते हैं दोस्तों सीखने सिखाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।